नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं और साथ में याद भी करने वाले हैं भारत के प्रमुख घराने और उनसे संबंधित संगीतकार। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट में भर भर के बताया कि इस पर एक वीडियो आना चाहिए, इसलिए ये वीडियो आपके सम्मुख आ रही है। इसको हम याद कराने की 100% कोशिश करेंगे ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। यूपी के सारे कुछ हम कवर कर चुके हैं, जितने भी वादक वाद्ययंत्र या फिर घराने। अब ये हम भारत के हैं, ठीक है, भारत के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, नंबर 1 पर है। आप अपना कर्तव्य निभा दीजिए, लाइक वीडियो कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए, ग्वालियर घराना जो कि सबसे पुराना घराना है, इसमें हम वो डिस्कशन नहीं करेंगे कि ये किस संगीतकार से संबंधित है या कुछ से, इसमें यानी कि बहुत ही फिर वो हो जाएगी, ठीक है, मिक्स हो जाएगा, तो थोड़ा ट्रिक बनाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम डायरेक्ट आपको याद कराते हुए चले जाएंगे। ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है और इससे संबंधित कौन कौन से कलाकार हैं ये देखते हैं हम। विष्णु, दिगंबर, पलुस्कर, ओंकार नाथ ठाकुर, ये दो महत्वपूर्ण कलाकार हैं, संगीतकार हैं, जो कि ग्वालियर घराने से संबंधित है। भी याद करने की बात आती है। देखिए, ग्वालियर का सेंस कैसे आता है, आप लोग देखेंगे ग्वालियर का सेंस आता है बिल्कुल से ग्वाले जैसा, ग्वाले, ठीक है, जो गाय पालते हैं चराते हैं, ग्वाले। तो ग्वाले से यहाँ से क्या करते हैं, गाय पालते हैं, ठीक है। ग्वाले क्या किसको बोलते हैं, जो गाय पालते हैं चराते हैं। तो पालने से पलुस्कर आपको याद आ जाएगा, सिंपल है। ओके, अब बात करते हैं ओंकार नाथ ठाकुर जी। इनको ऐसे याद करेंगे। देखिए, ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ है, एमपी में है और ग्वालियर भी एमपी में है। ओके, तो यहाँ से इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है जी। ओंकारेश्वर मंदिर एमपी के खांडला में है और ये भी एमपी के ग्वालियर में है, तो दोनों कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगला है बनारस घराना, जो कि देखिए इसकी आप देखेंगे ट्रिक तो आपको लाइनिंग वाली भी मिल जाएंगी, तो वो मुझे पसंद नहीं होती, क्योंकि दोस्तों याद करना है तो लाइन क्यों याद करें, डायरेक्ट ना याद कर लें। तो इसलिए वो ट्रिक थोड़ा से कंफ्यूज वाली हो जाती कि कौन सा लाइन किस में सेट करना, और लाइन एक क्वेश्चन के लिए पूरी लाइन को याद करो, जो कि बहुत ही कम याद रह पाती है, ठीक है। काफी चांस होते हैं कि इस तरह ट्रिक में याद होती है, लेकिन अधिकतर इस तरह की इसमें नहीं याद हो पाती लंबी लाइन वाली। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट याद करना ही अच्छा समझते हैं, ठीक है। देखिए, बनारस घराना, और देखिए ये वीडियो में दोबारा शूट कर रहा हूँ भाई, सुबह कर रहा था, लाइट चली गई, फिर शाम को कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो आ नहीं भाई। ओके, आप चाहे तो वीडियो भी देख सकते। पटियाला घराना से याद रखने की बात आती है। ओ माय गॉड भाई, बस इसीलिए वीडियो नहीं बन पाती। अब देखिए लाइट चली गई, क्या किया जाए, बड़ा लफड़ा है भाई। अब आज भी लेट हो जाएगी लगता है यार, वीडियो नहीं आ पाएगी, बस यही समस्या रहती है, क्या करूं मैं, सकते हैं। दूसरे पोशाक में था सुबह, ठीक है। देखिए, बनारस घराना है किशन महाराज, समता महाराज, शारदा सहाय और गिरिजा देवी, ये प्रमुख संगीतकार हैं बनारस घराने से, और यूपी में भी आती हैं। तो यूपी में देखिए ये है तबला वादक, तबला तबला, और ये गायन से संबंधित है। याद रखें कैसे, देखिए बनारस से एक प्रसिद्ध चीज वहाँ क्या है, जो बनारसी साड़ी है, ठीक है। बनारसी की सबसे प्रसिद्ध चीज है बनारसी साड़ी, डायरेक्ट हिंट होगा माइंड में कि बनारस से बनारसी साड़ी। अब देखिए इसको बात करते हैं किशन हाउस, किशन महाराज, क्षमता महाराज और शारदा। तो किशन भैया गए कहाँ, बनारस, किस लिए, साड़ी लेने। साड़ी लाए समान रूप से, मतलब 2-3 समान रूप से लेकर आए। तो भैया क्या हुआ, शारदा मतलब किशन जी गए साड़ी लेने, साड़ी से शारदा कहाँ, बनारसी साड़ी लेने गए, और भैया वो रास्ते में क्या हुआ, गिर गई, गिरिजा कुमार गिर गए, ठीक है। तो इतना तो सिंपल से याद हो रहेगा कि बनारसी साड़ी, तो बस सट से दिमाग में आ जाए हाँ किशन महाराज गए थे समान रूप से, समान या फिर कोई समान, एक साड़ी जो कि समान ही है, समता समान, समान लेने गए, साथ साथ साड़ी भी लिए, और रास्ते में सारा कुछ गिर गया। ओके, तो गिर गया, शारदा समान साड़ी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, गिरिजा से गिरना से याद आ जाएगा, किशन महाराज तो है ही है, ठीक है। तो कृष्ण जी आप समझ सकते हैं। ओके, अगला है किराना घराना। देखिए इससे महत्वपूर्ण है क्या है, गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, रोशन आरा बेगम, ये महत्वपूर्ण संगीतकार हैं, जो कि किराना घराने से संबंधित है। याद रखें कैसे, देखिए गंगूबाई हंगल, आपने किराना, गंगूबाई तो मूवी देखा होगा भैया, लेडी, मतलब बोलते हैं ना कि माफिया क्वीन ऑफ मुंबई। तो देखिए गंगूबाई उसमें क्या है, माफिया है एक तरीके से गंगूबाई। तो भाई गंगू माफिया काम क्या है, किराया, मतलब एक तरीके से पूरा जो होता है
गैंगस्टर वाला, मतलब एक तरीके से हफ्ता वाला पूरा वसूल करते हैं, ठीक है। किराना मतलब रेंट टाइप का, कोई भी बड़ा बड़ा रेंट नहीं देता तो उसमें भी माफिया आते हैं। इस तरह हम माइंड में सेट करते हैं, क्योंकि मूवी देखते हैं, ठीक है, किराना। तो वहां से गंगूबाई क्या किराया वसूलती थी, या इस तरह कोई मॉडल टाइप का, ठीक है, करती थी। और उनके साथ सेना, भीमसेन सेना भी हुआ करती थी, ठीक है। रोशन आरा, और कहीं कहीं घर में तो भैया पूरी रोशनी ही गुल कर देते थे, बोलते ना बत्ती गुल करना परिवार की, वो भी कर देते थे। कौन? माफिया, ठीक है। बड़े डेंजर हुआ करते थे। तो इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है, कि गंगूबाई भैया किराया भी वसूलती थी, किराना किराया, और वो उनके पास सेना भी वो करती थी, ठीक है। भीमसेन याद आ जाएगा। और भैया बत्ती भी गुल कर देती थी, मतलब चिराग, ठीक है, अर्थात रोशनी, रोशन आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। और गंगूबाई थी एक मल्ल बेगम टाइप का, इस तरह भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आपको ये सब आज आ जाएगा, ओके। किराना अगला है, तो आप किराना दुकान से भी याद कर सकते हैं। जो किराना दुकान होती है ना भाई, उसमें अगर कोई गंगू मतलब कोई गूंगा पहुंच गए तो क्या बोलेगा, क्या समझेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपल से बना सकते हैं कि भैया किराना दुकान में गूंगा बाई गंगू, ठीक है ना, गूंगा, सॉरी इसलिए ये शब्द बोलने के लिए, लेकिन याद रहेगा आपको कि किराना में एक गूंगा आदमी पहुंच गया, किस लिए? राशन, रोशन आ रहा, राशन लेने के लिए। किराना सबको जाता है, ठीक है, पहुंच गया राशन लेने के लिए किराना दुकान, जो कि ये गूंगा था। और उसने क्या? भीमसेन और वहाँ जो गार्ड वगैरह होते हैं भैया, उसको मतलब समझ नहीं पाए तो उसको बाहर कर दिया। इस तरह हम एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको याद आ, जो भी अच्छी हो वो आप ध्यान कर लीजिएगा, याद रहेगा। अगला है जयपुर घराना, उस्ताद बंदे अली खां, पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाली। ये दो महत्वपूर्ण है जयपुर घराना से, याद रखें कैसे, देखिए। उस्ताद बंदे अली खां, भाई जय जयकार किस बंदे की होती है आप बताइएगा? जिसके पास एक अच्छा गोल हो और उसको अचीव कर ले, हो उसी की जय जयकार होती है। तो हर बंदे की जय जयकार नहीं होती, जय जयकार उसी बंदे की होती है जो लक्ष्य बनाए बड़ा सा और उसको पूरा कर ले, ओके। तो सिंपल तरीके से ये भी आपको याद आ जाएगा। अगला है आगरा घराना, जो कि फैयाज खां है, इकलौते यहाँ से संबंधित। याद रखें कैसे, देखिए, आग, आगरा, भैया आग बोलते ना, आग लगा दो, आग आग लगा दो, आग। तो भैया आग लगाएगी तो चारों तरफ फैल जाएगी, वो ले डूबेगी सबको, इसलिए आग मत लगाओ भाई। तो ठीक है, यहाँ से आग से संबंधित आग क्या करती है? चारों तरफ फैलती है। फयाज फैलती है, फल, ओके, फयाज आप क्लिक हो जाएगा। अगला है पटियाला घराना, यहाँ तक मैंने रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन लाइट चली गई थी। पटियाला घराना, बड़े गुलाम अली खां, अमानत अली, काले खां। याद रखें कैसे, देखिए, यहाँ पर अमानत अली और काले खां तीन प्रमुख यहाँ से संबंधित है पटियाला घराने से। पटियाला आप जानते हैं ना, भरीमा सबको जानता है, ये एक पटियाला लग गए तो क्या होता है, कहाँ से क्या पहुंच जाता हमारा माइंड। तो देखिए, पटियाला जैसे लगा तो बड़े बड़े गुलाम जो होते हैं वो मालिक बन जाते हैं, इस तरह आप समझ सकते हैं। पटियाला अंदर गया नहीं तो बड़े बड़े गुलाम जो होते हैं या फिर गुलाम बना लिए जाते हैं या फिर मालिक बन जाते हैं। इस तरह मतलब गुलाम किसी की बात भी नहीं सुनता, जैसे पहले गुलामी प्रथा थी। तो इस तरह आपको याद आ जाएगी पटियाला, पटियाला जैसे गया तो गुलाम गुलाम का भैया चक्कर सब कुछ खत्म, चाहे सामने कोई भी हो, सब कुछ ऐसे तैसे, ठीक है। और अमानत अली और काले खां को याद करें कैसे, देखिए, तो जो भी पटियाला या फिर उस तरह होता है ना, ज्यादा ओवरडोज हो गए तो क्या गाना गाता, काले हुए तो क्या हुआ, दिलवाले, इस तरह तमाम म्यूजिक बजती है, ओके। और अमानत खां कैसे अमानत अली कैसे याद करेंगे, देखिए, अमानत मतलब मान सम्मान तो गए तेल लेने, ठीक है। जो भी पटियाला या फिर कोई भी बोलते हैं देसी ठर्रे, अगर उस तरह के कोई लगा लेता तो भैया मान सम्मान तो गया तेल लेने, वो सारे कुछ अपने भी रंग रूप में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से सारे कुछ आप क्लिक कर सकते हैं ये लाइन को। अगला है मेवाती घराना, जो कि पंडित जसराज, पंडित मणिप्रसाद और गग्गे खां, ये यहाँ मेवाती घराने से संबंधित है। राय याद रखने की बात आती है तो देखिए, मेवाती, जाहिर है मेवाती, मेवा अगर खाने का मन है तो क्या होगा, यहाँ से क्या क्या सीन बनेगी, तो देखिए मेवाती, मेवा शब्द आता है, ठीक है। तो पंडित जसराज, जस मेवा खाने का दिल करे भैया, जसराज जस करे तो क्या करना चाहिए, मनी चाहिए उसके लिए। बिना सेवा मेवा नहीं कह सकते हैं, तो सेवा एक तरीके से मनी है, जो हम फिजिकल तरीके से लगाए भैया वो भी तो मनी है। तो क्या है कि मेवा खाने का जस मन करे तो मनी पास में होना चाहिए, घग्गे खां,
क्या घग्गे से आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं? घग्गे घग्गे घग, घर 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 आता है इसमें क्लिक, ठीक है। यानी कि अगर घर में मेवा लाने या जस खाने का कुछ मन करे तो भाई उसके लिए मणि मन का होना चाहिए। ओके, तो ये सारे कुछ आप क्लिक कर सकते हैं। सिंपल है, तो थोड़ा सा शायद ये समझ में ना आ गए, लेकिन आप याद करेंगे तो याद आए कि मेवा जस खाने का मन करे घर में तो मणि तो होना चाहिए। ओके, अगर बात आती दिल्ली घराने की, जो कि यहाँ चांद का साहब है। बोलते ना, दिल करता है कि तेरे लिए चांद तोड़ लाऊं, लेकिन ये साले हाथ ही नहीं बढ़ते, हाथ ही नहीं पहुंचते। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि भैया दिल करता है कि चांद खां तेरे लिए चांद तोड़ लाऊं, लेकिन ये हाथ बढ़ते ही नहीं, पहुंचते नहीं है। ओके, तो सिंपल तरीके से इस तरह आप लाइन बनाएंगे तो याद हो जाएगा, दिल कहता चांद, तो कनेक्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। अगला है रामपुर शासावन सासावान, निसार खां गुलाम मुस्तफा खां। एक मूवी में मुस्तफा नाना पाटेकर जी का नाम रहता है ना, कौन सी है पता नहीं, मुस्तफा ए गुलाम, ऐसे कुछ मूवी है, ठीक है। वो बहुत अच्छी मूवी है। तो मुस्तफा ए गुलाम इस तरह कुछ है, शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो उसमें देखिएगा, आप देख सकते हैं। तो देखिए रामपुर शासावान निसार खां गुलाम मुस्तफा खां, तो यहाँ से मुस्तफा से आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मुस्तफा में जैसे वो रामपुरिया लिए होते हैं, इस तरह कुछ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, रामपुर आता है, रामपुरिया आप जानते हैं ना भैया कितना बड़ा होता है। तो रामपुरिया निसार निकाला तो भैया क्या हुआ, तो गुलाम, किसी के गुलाम बन जाता, कोई भी गुलाम बन जाता है। ओके, तो ये भी आप मुस्तफा से गुलाम मुस्तफा याद कर सकते हैं, या फिर मुंह चुप करा दे, मुस्तफा मुंह क्या करते हैं कि रामपुरिया जैसे ही निसार निकालोगे किसी के सामने तो मुंह उसका चुप ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर यहाँ भाई रख दोगे तो मुंह तो ऑटोमेटिक चुप हो जाएगा ना, जैसे ही निकालोगे क्या रामपुरिया, तो रामपुर से आपको ये कनेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं भिंडी बाजार घराना की, जो कि छज्जू खां और नजीर खां इससे संबंधित है। भिंडी बाजार घराना, देखिए ये लेडीज सिंगर है, भिंडी बाजार में गए तो भिंडी लेने के लिए गए, जाएंगे जाहिर है भिंडी बाजार में। तो भैया क्या हुआ, छज्जू 6 किलो ले आए भिंडी, छज्जू 6 किलो ले आए, 6 किलो, तो 6 यानी छौंका लगाकर भिंडी को बनाएंगे। लेकिन भैया नाजीर जीरा वीरा नहीं डालेंगे, नाजीर जीरा है ही नहीं तो जीरा डालेंगे, या फिर जीरा से डालेंगे, जीरा छौंकेंगे। इस तरह इसको याद कर सकते हैं। मतलब आप ये कनेक्ट करिए कि इसमें क्या क्या सीन बन सकता है, कि भैया भिंडी बाजार गए तो भिंडी बाजार में क्या सीन होगा। सिंपल सोचिए कि भिंडी लाएंगे, 6 किलो लाएंगे, छज्जू, या फिर छज्जू 6 किलो ने याद करें तो उसको भिंडी लाएंगे तो घर में बनाने के लिए इसको छौंकेंगे और छौंकने के लिए क्या, जीरा की आवश्यकता होगी, नाजीर। तो नाजीर जीरा, ये आपको एक तरीके से माइंड में जो पहले शब्द क्लिक होते हैं या फिर सेट होते हैं, तो वहीं से ट्रिक निकल कर आती है, जो कि आपको याद भी रहेगी, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल सिंपल, जैसे भिंडी बाजार कोई गएगा तो भिंडी लाएगा, उसको छौंकेगा भी, बनाएगा, 6 किलो या फिर लाया, उसके लिए छौंकने के लिए भाई जीरा चाहिए। तो सारे कुछ वर्ड है ना, इसमें क्या दिक्कत है, अलग से याद करने की जरूरत है नहीं भाई। अब देखिए अगला क्या, फर्रुखाबाद, जो कि लास्ट है। फर्रुखाबाद घराना, जो कि अहमद जान थिरकवा अकरम खान, जो कि तबला वाला है, अब तबला से संबंधित है। याद रखें कैसे, देखिए फर्रुखाबाद, फर्क आता है, फर्क है तेरी मेरी जान में, फर्क बहुत है तेरी मेरी जान में, मतलब जान आता है ना, थिरकवा, फर्क बोलते ना, फर्क है तेरी मेरी तालीम में, एक यहाँ पर है कोई लाइनें, फर्क है तेरी मेरी तालीम में, तूने वस्ताजों से सीखा, मैंने गलतियों से सीखा, शायद यही है क्या, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, फर्क है तेरी मेरी जान में, फर्क है तेरी और मेरी जान में, तूने अच्छे कर्म किए और मैंने कर्म किए, अकर्म किए। इस तरह इसको लाइन आप बना सकते हैं, जो कि जान से आप याद रहेगा, फर्क है तेरी मेरी जान में, तूने अच्छे कर्म किए मैंने अकर्म किए। ओके, तो ये आपको क्लिक रहेगा, सही ना। तो देखिए दोस्तों, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे कुछ आपको क्लिक हो गए। अब इसका कोई भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए इसका रिवीजन तो एक बार करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं, मेरी ट्रिक है वो आपके माइंड में इतनी जल्दी ट्रांसफर तो होगी नहीं, उसके लिए आपको थोड़ी से मेहनत तो करनी होगी। ओके, ध्यान से सुने होंगे तो जा भी सकती है माइंड में,
और रिवीजन करेंगे तो 100% चली जाएगी। ठीक है जी। वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत यार बहुत लगती है और मुझे लगता है कि यार अगर आपका सपोर्ट नहीं तो भाई मैं भी नहीं। तो यही सोचता रहता हूँ कि भाई यार आप लोग इतना पता नहीं क्यों रूठे हुए हैं। देखते हैं। तो दोस्तों आप इसके साथ वैसे ले लिए होंगे तो देखिए कोई भी आप बोल कर दीजिए यार, सब कुछ समझ में आ जाएगा, दिक्कत कोई बात नहीं। पटियाला आता, पटियाला अगर कोई लगाएगा क्या क्या सीन बनेगी सारा यहाँ से क्लिक होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि भाई वो गुलाम गुलाम के चंगुल से खत्म। गुलाम शब्द आता है अर्थात बड़े गुलाम, मतलब बड़े वाले गुलाम से। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा अमानत, मतलब मान सम्मान कैसी तैसी। और क्या करेगा, गाना कौन सा गाएगा भाई, काले हुए तो क्या हुआ, नहीं काले खां। ठीक है, तो यहाँ से अरे कुछ जैसे मेवाती आता, मेवा का बात आती, मेवा घर में चाहिए अगर लाना है तो गग्गे सिंह घर में चाहिए, उसके लिए मणि चाहिए, मणि प्रसाद आता है। और ये मतलब जस से आपको यहाँ से क्या है, जसराज। ओके, ये भी क्लिक हो जाएगा। देखिए किराना का आती, किराना में कोई गंगू भैया गया, गुंगा भैया गया तो क्या करेगा वो, यहाँ से एक क्रिएट कर सकते हैं आप। गंगू भाई किराना में गया, क्या राशन लेने, रोशन आ रहा है यहाँ से हुआ तो उसमें सेना जो मतलब एक गौर टाइप की जो सेना ही होती है वो भाई उसको बाहर कर दे, क्योंकि उसको समझ में आता नहीं या फिर समझने की कोशिश करेंगे तो भीमसेन आया, यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह सारे कुछ आपको याद आ जाएंगे, सिंपल है बिल्कुल, तगड़े तरीके से आपको याद रहेगा। तो आप को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। हाँ, और जिस टॉपिक पर आपको ट्रिक चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता दीजिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसी क्लास लगी, कैसी नहीं लगी, ट्रिक पसंद आई या नहीं आई। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।